ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आजकल का ये आधुनिक युग, विशेष रूप से इस आधुनिक युग में अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन को लेकर चिंतन करें तो यह मानना आवश्यक हो जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से मनुष्य को एक सुखी जीवन जीने की दृष्टि से बहुत सारे उपकरण उपलब्ध हो गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मनुष्य के जीवन के लगभग सभी अंगों को स्पर्श किया है, चाहे वह कम्युनिकेशन हो, चाहे वह मेडिकल साइंस हो। अर्थात साइंस, मेडिकल साइंस में प्रवेश करने के कारण ही आज हमें बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी ऐसे उपकरण उपलब्ध हो गए हैं। उदाहरण के लिए अगर कहें तो जैसे हम MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, ऐसे बहुत कुछ उपकरण हैं जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर के अंतर्गत कुछ जो हो रहा है उसको समझा जा सकता है। हमारे ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई ठीक से हो रहा है या नहीं, कहीं हमारी कोई स्पाइनल कॉर्ड की नस या वर्टिब्रा इधर उधर तो नहीं हुआ। ये बहुत सारी बातें आज एक्सरे के द्वारा हम देख सकते हैं, CT स्कैन के द्वारा जान सकते हैं, MRI के द्वारा जान सकते हैं। कम्युनिकेशन कहें तो आज मोबाइल हैं जिसके द्वारा सारे विश्व में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। और इसीलिए अगर यह कहा जाए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार से मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा उठा हुआ है, कुछ हद तक सहज हो गया है। सुखी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सुख की जो परिभाषा उस दृष्टि से देखें तो आज भी मनुष्य एंग्जाइटी को लेकर, चिंता को लेकर, टेंशन को लेकर, स्ट्रेस को लेकर जी रहा है। और थोड़ा अगर सुस्पष्ट कड़वा सच ही बोलना है तो ऐसा लगता है कि 50 साल पहले मनुष्य जिस प्रकार से सुखी था उस तुलना में तो आज वो ज़्यादा दुखी नज़र आता है, टेंशन को लेकर जीता हुआ नज़र आता है। कहने का मतलब यह है कि सुख सुविधा के साधन बढ़ गए, उसके कारण ही अगर मनुष्य सुखी हो जाता तो कब का हो ही जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुख के साधन बढ़ गए, इसका अर्थ एक तरह से अगर थोड़ा कटु ही सही, लेकिन जो एक व्यावहारिक सत्य भी है, पारमार्थिक सत्य भी है। व्यावहारिक सत्य इसलिए कि सुख के साधन बढ़ गए हैं, उससे हमारी सुविधा बढ़ गई है। इस दृष्टि से तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करना शुरू करें तो इन सब बातों को उपलब्ध होने के बावजूद मनुष्य चिंता मुक्त जीवन नहीं जी पा रहा है। अर्थात पारमार्थिक या आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करें तो भोग विलासिता के साधन बढ़ जाने से मनुष्य सुखी होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इस संसार में
विशेष करके इस युग में कोई व्यक्ति उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है या उसके पास पैसा है ही नहीं, वह पैसा या धातु को स्पर्श भी नहीं कर सकता, वह अपने पास कोई किसी बात को लेकर संचय नहीं करता। ऐसा कहते हैं कि संसार में दो ही ऐसे हैं जो संचय नहीं करते, एक है पंछी और दूसरा दरवेश। अर्थात पक्षी जो होता है वो आज का ही सोचता है, उसी वक्त का सोचता है, जो मिलता है खा लेता है और अपना दिन गुजार देता है। कल मुझे खाने के लिए मिलेगा या नहीं, या कल की चिंता और कल के लिए कुछ बचा कर रखना, ये सब पंछी नहीं करता। और दूसरा कहते हैं साधु। तो इस संसार में पैसे के बिना, पैसे को स्पर्श किए बिना अपनी मालमत्ता कहने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी पास में संचय नहीं। इसी अवस्था में भी जीवन यापन और एक सुखी भाव को लेकर जीना संभव है। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन के द्वारा आधुनिक मानव को यह समझाया है कि अगर वैराग्य का आधार लिया जाए, वैराग्य को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वैराग्य का आदर्श जीवन को कहीं अधिक ऊपर उठा लेता है। और यह श्री रामकृष्ण देव ने जुबानी नहीं कहा, यह प्रत्यक्ष अपने जीवन के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया था। वे अक्सर ही इस बात को दोहराते थे, कभी घबराते नहीं थे, कभी उनको एक तरह से जिसको अंग्रेज़ी में हम टायर्ड हो जाना, थक जाना नहीं। बार बार श्री रामकृष्ण देव, हाँ बोलने की भाषा या सिचुएशन अलग अलग हो जाती, लेकिन श्री रामकृष्ण बार बार इस बात को बताया करते थे कि जब तक हम मन से आसक्ति को दूर नहीं करते, हर प्रकार का त्याग मन के द्वारा संपूर्ण रूप से, अर्थात अंतर मन से संपूर्ण त्याग, बहिर्त्याग और एक अंदरूनी त्याग, अंतर त्याग, तो दोनों ही त्याग जब तक मनुष्य के जीवन में मूर्त नहीं होते, ईश्वर लाभ होना उसके लिए संभव नहीं। अर्थात जो व्यक्ति अंतर और बहिर्त्याग जीवन में नहीं लाता, उसके लिए भगवान लाभ भी उतना ही दुर्लभ है। दूसरी एक बात श्री रामकृष्ण देव ने जगत के सामने प्रस्तुत की, या जगन माता ने श्री रामकृष्ण के द्वारा, उनकी लीला के द्वारा जगत के सामने प्रस्तुत की। कौन सी थी ये दूसरी बात? हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से यह सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई पास में पैसा नहीं रखेंगे, पास में पैसा नहीं रखेंगे, जीवन में त्याग वैराग्य को लेकर चलेंगे तो जीवन चलेगा कैसे? मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह तो होती ही हैं, और वह कौन निभाएगा? कौन हमको फोकट में खाना खिलाएगा क्या? इस तरह से एक व्यावहारिक विचार तो सहज भाव से ही मन में आना स्वाभाविक ही है। बिल्कुल सही बात है, ये गलत तो नहीं है। लेकिन श्री श्री रामकृष्ण देव ने जगत के सामने यह जो एक दूसरी बात अपने ही जीवन के द्वारा प्रस्तुत की, प्रकट की, और वह है कि जो सही सही मायने से, सच्चे दिल से, आंतरिकता के साथ ईश्वर पर जो निर्भर अगर कोई हो जाता है तो भगवान या ईश्वर उस व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं जो होती हैं
वह पूरी कर देते हैं। अर्थात गीता की भाषा में कहना है तो योगक्षेम वहाम्यहम्। तो श्री रामकृष्ण देव ने ये जैसे ईश्वर है, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, यह बात जैसे प्रस्तुत की, तो उसी तरह से यह बात भी श्री रामकृष्ण देव ने जगत के सामने प्रस्तुत की कि अंतर और बहिर्त्याग, उसके अगर वह हम करते हैं तभी ईश्वर लाभ आसान हो जाता है। तो दूसरी तरफ त्याग वैराग्य का जीवन अपना लेना और भगवान पर संपूर्ण रूप से भार सौंपकर निश्चिंत हो जाना, तो उसके फलस्वरूप भगवान ही मनुष्य के लिए जो जो आवश्यक बातें हैं वह पूरी करते हैं। मनुष्य को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। श्री श्री रामकृष्ण देव अक्सर कहा करते थे कि श्री जगदम्बा ने, भवतारिणी काली ने मुझे दिखा दिया है कि मेरे 5 जन जो मुझे मेरी सेवा करने वाले, और या तो ऐसा रसदार जिसको कहते हैं, ज़रूरत पूरी करने वाले, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जगदम्बा ने मुझे दिखा दिया कि मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने जगदम्बा पर अपना भार सौंप कर मैं निश्चिंत हो गया था, तो जगदम्बा ने भी मुझे दिखा दिया कि तुम चिंता मत करो, ये 5 लोग तुम्हारी केयर करेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारे ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। तो कौन थे ये लोग? उसमें से एक तो पहले मथुर बाबू आते हैं, और उसके बाद में जो नाम आता है वह आता है शंभु मल्लिक का। वैसे शंभु मल्लिक को उस समय श्री रामकृष्ण देव ने एक्चुअल में नहीं देखा था, भावावस्था में उन्होंने शंभु मल्लिक को देखा था। और भावावस्था में शंभु मल्लिक को उन्होंने कैसा देखा था उसका वर्णन भी श्री ठाकुर करते हैं। वे कहते हैं कि गौरवर्ण एक ऐसा पुरुष, सर पर टोपी, ऐसा व्यक्ति मैंने भावावस्था में देखा, और उसके कई दिन गुजर जाने के बाद में जब शंभु मेरे सामने आया तो उसको देखते ही मुझे भावावस्था में जो मैंने देखा था वह याद आ गया। वैसे शंभुचरण मल्लिक, इनके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना पता है कि शंभुचरण मल्लिक जो थे उनके पिता का नाम सनातन मल्लिक था। कलकत्ते के सिंदूरिया पाटी नामक भाग में, एरिया में उनका घर था, और दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पास भी शंभुचरण मल्लिक का खुद का अपना एक उद्यान गृह था। शंभुचरण मल्लिक की पत्नी बड़ी ही भक्तिमान थी, उनको कोई संतान नहीं थी। एक ब्रिटिश कंपनी में एजेंट के हिसाब से शंभुचरण मल्लिक को अच्छी खासी तनख्वाह प्राप्त होती थी, सैलरी जिनको कहते हैं, तो अच्छी सैलरी प्राप्त होती थी, और वे अत्यंत योग्य पद्धति से उसका खर्च भी करते थे, अनावश्यक खर्च नहीं करते थे। वैसे जहाँ ज़रूरत है या किसी को दान देना है, जिसको एक शब्द है दया दाक्षिण्य, तो दया दाक्षिण्य उनमें बहुत अच्छा था। वे बड़े सज्जन व्यक्ति थे, इसलिए समाज में वे दयावान और सज्जन व्यक्ति इस रूप से ही जाने जाते थे। दानशूर तो थे ही। उनका जो जिसको हम एंसेस्ट्रल हाउस कहते हैं, पितृगृह, तो उनका जो पितृगृह जो है वह बिल्कुल रास्ते के करीब था,
और उसका नाम था कमल नयन। वो जो रास्ता था, जिस रास्ते पर शंभुचरण मल्लिक का घर था, उसका नाम था कमल नयन, लेकिन आगे चलकर उस रास्ते का नाम बदलकर शंभु मल्लिक लेन ऐसा उसका नामकरण किया गया, बदल डाला नाम। पुराना नाम था कमल नयन, लेकिन बाद में शंभु मल्लिक लेन ऐसा हुआ। ये जो शंभु चरण मल्लिक, उनका हम उल्लेख शंभु ऐसा ही करेंगे, शंभु चरण ऐसा ही करेंगे। तो शंभु चरण भक्तिमान, उनमें एक अलग रूप से भक्ति जरूर बसी हुई थी। दानशूर तो थे ही, सज्जन तो थे ही, उसी के साथ साथ ईश्वर विषयक जिज्ञासा भी उनके जीवन में देखी जाती है। और यह जो ईश्वर विषयक जिज्ञासा थी, उसके फलस्वरूप ही वे उस समय जो केशव चंद्र सेन का ब्राह्मो समाज था, उनके पास वे चले गए, यानी ब्राह्मो समाज में उनका आना जाना शुरू हो गया। और साथ ही श्री केशव चंद्र सेन से उनका घनिष्ठ स्नेह संबंध भी बन गया। और इसी प्रकार एक बार वे केशव चंद्र सेन के साथ ही श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंच गए। देखिए, श्री रामकृष्ण लीला में बहुत बार ये केशव चंद्र सेन को लेकर प्रश्न हमेशा आता है। केशव चंद्र सेन ने वास्तविक ही श्री रामकृष्ण भाव लीला में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य ही कहिए या सन्यासी शिष्य कहिए, वे बहुत से केशव चंद्र सेन के ये जो ब्राह्मो समाज है, उनके माध्यम से श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका साक्षात्कार हुआ है। यहाँ ये बात हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि केशव चंद्र सेन और उनका जो ब्राह्मो समाज हैं, ये आधुनिक युग के विशेष रूप से उस समय के सुशिक्षित समाज के लोगों में बहुत ही पॉपुलर, प्रचलित ऐसा एक समाज था, और जिसकी विचारधारा विशेष रूप से सुशिक्षित समाज पर अपना प्रभाव छोड़ती जा रही थी। हमारा ब्राह्मण समाज की तत्व प्रणाली जानने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि ब्राह्मण समाजी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। उसको पुतलिका पूजा, मूर्ति पूजा ऐसा थोड़ा सा सार्कास्टिकली बोलते थे, वो नहीं मानते थे। शंभु मल्लिक जो केशव चंद्र सेन के ब्राह्मण समाज और केशव चंद्र के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंच गए, तो इस शंभु चरण की ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा थी वो बड़ी असाधारण सी थी। वे बड़े वैसे उस समाज के, उस समय के मद्देनज़र रखते हुए अमीर ही कहलाते थे, श्रीमंत कहलाते थे, लेकिन हमेशा वे दक्षिणेश्वर, कलकत्ते से दक्षिणेश्वर जब आते थे तो अक्सर वे पैदल चलकर ही आ जाया करते थे। वैसे चाहे तो वो गाड़ी भाड़ा करके आ भी सकते थे। कभी कभी कोई उनको अगर टोक देता कि अरे इतना लंबा रास्ता है और आप पैदल आ जाते हैं, गाड़ी क्यों नहीं करते। और वैसे बोलने वाला यह भी बोल देता था कि भाई इस तरह से पैदल आना कुछ धोखे का होता है। तो शंभुचरण तुरंत जवाब दे देते थे, देखिए मैं भगवान का नाम लेकर घर से निकलता हूँ, और जब मैं भगवान का नाम
लेकर घर से निकलता हूँ तो मुझे कोई धोखा होने की, कोई गड़बड़ी होने की तो कोई संभावना है ही नहीं। देखिए, एक छोटा सा जवाब सामने वाले के व्यक्तिमत्व को हमारे सामने कैसे व्यक्त कर देता है, इसका यह एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। ये जैसे कहा कि शंभुचरण, दया, दाक्षिण्य, सज्जन व्यक्ति, दानशूर इत्यादि को लेकर तो समाज में मशहूर थे ही। शंभु की ईश्वर पर असाधारण श्रद्धा थी और इसी को जब वे बोलते हैं कि मैं भगवान का नाम लेकर घर से निकलता हूँ तो मुझे किसी बात का डर नहीं रहता। डरने की क्या बात है? तो यह विश्वास बड़ा ही दुर्लभ कहलाता है। आध्यात्मिक जगत में यह ईश्वर पर निर्भरता या ईश्वर को लेकर इस प्रकार की श्रद्धा बहुत बड़ी बात होती है। 1871 मथुर बाबू का निधन हो गया था। जैसा प्रारंभ में ही कहा कि श्री श्री ठाकुर के कुछ रसददार थे, उनमें मथुर बाबू प्रथम थे। तो 1871 में मथुर बाबू का निधन हो गया और मथुर बाबू के निधन के बाद पानीहाटी इस मोहल्ले में रहने वाले मणिमोहन सेन थोड़ी कालावधि ठाकुर की सेवा में नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद में ही शंभु मल्लिक श्री श्री ठाकुर के रसददार बन गए। काली मंदिर अर्थात दक्षिणेश्वर का काली मंदिर, उसके पास में ही शंभुचरण मल्लिक का घर होने के कारण ठाकुर से उनका अच्छा परिचय हो गया था और ठाकुर भी कभी कभी दक्षिणेश्वर से निकलकर टहलते हुए शंभुचरण मल्लिक के बगीचे में जाया करते थे, उनके घर भी जाया करते थे और घर जाने के बाद में दोनों भगवत कथा करने में बड़े मगन हो जाते थे। श्री रामकृष्ण देव के पास तो भगवान को छोड़कर और कुछ बोलने के लिए रहता भी नहीं था। श्री श्री ठाकुर सदैव ईश्वर भाव में रहते थे, ईश्वरीय बातें ही करते थे और शंभुचरण मल्लिक को भी श्री श्री ठाकुर की यह ईश्वरीय बातें सुनने में बड़ा आनंद आता था। कभी कभी इसका उसको इस कदर आनंद हो जाता था, उसका एक प्रकार से उसको अभिमान महसूस होता था। वह ठाकुर को खुद बोला करता था, आप यहाँ आते हैं अर्थात यहाँ आने के बाद आपको मेरे साथ वार्तालाप करने के कारण आनंद होता है, इसलिए तो आप यहाँ आते हैं। अर्थात उस अभिमान में ये जो एक बात छुपी हुई है कि मेरे साथ वार्तालाप करने से आपको आनंद प्राप्त होता है, इसलिए आप यहाँ आते हैं। लेकिन वार्तालाप किस बात को लेकर, क्या सांसारिक चर्चा होती थी? तो वार्तालाप या चर्चा जो भी होती थी वह ईश्वरीय चर्चा होती थी, भगवत कथा होती थी। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था, शंभु की भी श्री श्री ठाकुर के प्रति ये भक्ति और प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। शंभु अक्सर ठाकुर को गुरुजी ऐसा संबोधित किया करता था। वैसे ठाकुर को गुरु इस शब्द से बड़ी नाराज़गी थी, उनको ये शब्द पसंद नहीं था, वे नाराज़ भी हो जाते थे। लेकिन बार बार वो ये तिरस्कार करते हुए कहते थे, अरे भाई कौन किसका गुरु, मैं गुरु नहीं हूँ, तुम ही मेरे गुरु हो। लेकिन शंभु बाबू ठाकुर के लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने ठाकुर को गुरुजी बोलना बंद नहीं किया।
कभी खुद ठाकुर उनको परावृत्त करने में असफल रह गए। शंभुचरण मल्लिक की जो पत्नी थी, जो परम भक्त थी, भक्तिमती थी, वे श्री रामकृष्ण और श्री माँ शारदा की भी बड़ी भक्ति किया करती थी। माँ शारदा जब दक्षिणेश्वर में रहा करती थी तो शंभु की पत्नी, शंभुचरण मल्लिक उनकी पत्नी, मंगलवार के दिन में श्री माँ को उद्यान गृह में अपने घर में आमंत्रित करती थी और देवी के ज्ञान से श्री माँ शारदा की पूजा किया करती थी। देखिए, ये जो उल्लेख शंभू बाबू के चरित्र में प्राप्त होता है, यह घटना उस समय की है, 1871 या उसके बाद में। श्री माँ दक्षिणेश्वर में आई वह 1872, 1872। तो हम देखते हैं, यानी उस दौरान जब वैसे श्री रामकृष्ण देव शायद केशव चंद्र सेन के माध्यम से कुछ लोगों को उनके बारे में पता हो गया था और ठाकुर की ईश्वरीय बातें सुनते हुए बहुत से लोगों का आनंद भी होता होगा, लेकिन श्री माँ को तो उस समय जानने की बात ही नहीं थी। यानी जिस समय श्री माँ को दूसरा कोई लगभग नहीं के बराबर, लेकिन उस समय शंभुचरण की मल्लिक उनकी पत्नी श्री माँ को मंगलवार के दिन अपने घर में बुलाकर देवी ज्ञान से उनका पूजन किया करती थी। अब ये बातें बड़ी समझना कठिन हैं कि शंभुचरण मल्लिक ने या विशेष रूप से उनकी पत्नी ने श्री माँ में ऐसा क्या देखा जो देवी ज्ञान से वे मंगलवार को माँ की पूजा करती हैं। तो इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता। आज वह सब, उसका इतिहास खोजना बड़ा कठिन हो गया है, लगभग नहीं के बराबर है। माताजी श्री माँ शारदा दूसरी बार दक्षिणेश्वर बहुधा 1874 उसके मध्याह्न में दक्षिणेश्वर पधारी थी। दक्षिणेश्वर में नौबत खाने में एक छोटे से कमरे में वे रहा करती थी। उस समय श्री ठाकुर की गर्भधारिणी जन्मदात्री माँ श्रीमती चंद्रमणि देवी भी उस समय दक्षिणेश्वर में ही रहा करती थी। तो श्री माँ को थोड़ा सा खुला ऐसा परिवेश प्राप्त हो जाए, उठने बैठने के लिए, रहने के लिए आसान सुविधा हो जाए, यह सब सोचकर शंभुचरण मल्लिक ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के यानी काली मंदिर का जो देवस्थान है उसी के पास में एक ज़मीन खरीद ली और श्री माँ के निवास के लिए शंभुचरण मल्लिक ने एक सुंदर कमरा भी बनवा दिया। उसका कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिया। नेपाल सरकार के एक विशेष अधिकारी कैप्टन विश्वनाथ उपाध्याय, जो श्री ठाकुर के भक्त थे, तो शंभुचरण मल्लिक से श्री माँ के लिए ये जो कमरा बनवाने की बात जब उन्होंने सुनी, तो उस कमरे के लिए जो आवश्यक इमारती लकड़ी जो लगती हैं, वह सब लकड़ी देने की तैयारी कैप्टन विश्वनाथ उपाध्याय ने जता दी। ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 साल तक माँ उस कमरे में
निवास कर माने उस कमरे में निवास किया था 1 साल तक। और श्री श्री ठाकुर के लिए खाना वाना बनाकर वहीं से भेज दिया करती थी। घर में कामकाज में मदद करने के लिए एक नौकरानी रखी गई थी। उस नौकरानी के कारण श्री श्री माँ को अकेलापन महसूस नहीं होता था। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि श्री श्री ठाकुर भी दक्षिणेश्वर में उनका जो कमरा है वहाँ से निकलकर थोड़ी ही दूरी पर श्री श्री माँ के लिए शंभुचरण मल्लिक ने ये जो कमरे का निर्माण किया था, जहाँ माँ लगभग 1 साल रह चुकी थी। ठाकुर उनसे मिलने के लिए वहाँ आया जाया करते थे। उस समय श्री श्री माँ बहुत बीमार हो गई थी, तो शंभुचरण मल्लिक ने ही डॉक्टर प्रसाद के औषध यानी योजना की। डॉक्टर प्रसाद का औषधोपचार लेकर, दवाई लेकर श्री श्री माँ उनकी तबीयत ठीक हो गई। और 1876 में श्री श्री माँ जयराम बाटी वापस चली गई। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो रसदार शब्द आता है, तो एक तरह से शंभुचरण मल्लिक की ये जो रसदार की भूमिका है उसको लेकर यह एक छोटा सा वर्णन आज मैंने प्रस्तुत किया है। आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।